बेटा नेक्स्ट है डिरिचलेट्स कंडीशंस, पहले देख लेते हैं होती क्या है। एज डिफाइंड अबव एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फोरियर सीरीज, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फोरियर सीरीज इस तरह की होती है, वेयर ए नॉट ए एन बी एन जो फोरियर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉफिशेंट्स होते हैं। प्रोवाइडेड फंक्शन आपका पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, एंड इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड, एंड इट हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए, और साथ में मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर के ही होने चाहिए। नेक्स्ट ये आपकी कंडीशंस हो गई। द इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म 0 to a एफ एक्स साइन एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, एंड ये वाला इंटेग्रल इनको बोलते हैं बेटा डिरिचलेट इंटेग्रल्स। द फोरियर सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स हैं हर आपकी जो फोरियर सीरीज़ है उन सब पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेगी, और जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं वहाँ पर सीरीज़ का जो सम होगा वो इक्वल होगा अपनी लेफ़्ट और राइट जो लिमिट आएगी उसके मीन के, ठीक है ना। जैसे आप अगर आप राइट लिमिट निकालें, राइट लिमिट को नोटेशन आप इस तरह से देते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 0, और लेफ़्ट को इस तरह से देते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 0, इसका मतलब है राइट लिमिट, इसका मतलब है लेफ़्ट लिमिट, इनका मीन मतलब दोनों को ऐड करके बाय 2, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर सम निकालना है तो ऐसे निकलेगा, कंटिन्यूटी के पॉइंट पे सम निकालने का मेथड यही होता है, ठीक है। तो ये आपकी डिरिचलेट कंडीशंस हो गई हैं। क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फोरियर सीरीज़ आपने निकालनी है, फंक्शन आपको दिया हुआ है और फर्दर आपको इसको रिड्यूस करके इतना प्रूव करना है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया 0 से 2 पाई इंटरवल है, बट पाई पर ब्रेक किया हुआ है फंक्शन को, ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ आपको अभी तक याद होगी। आइलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए नॉट जो है इज़ 1/पाई इंटरवल 0 to 2 बाई एफ एक्स डी एक्स में पुट करो, यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पुट करके सॉल्व कर लेना। ईजी है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ए एन भी इसी तरह से करना है आपने बेटा, ऐसे ही सॉल्व करना है ब्रेक करके। आपके पास 2 इंटेग्रल्स बनेंगे ना, सेकंड इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको पुट किया हुआ है टी, 2 पाई माइनस एक्स को जब आप टी पुट कर देंगे तो कॉस ऑफ एन एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना ना, एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 2 पाई माइनस टी, 2 पाई माइनस टी पुट करके सॉल्व कर लेना। दूसरा इंटेग्रल और पहला इंटेग्रल बिल्कुल सेम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इंटेग्रल इन टर्म्स ऑफ टी बनेगा। आप जब भी आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल होता है उसमें आप वेरिएबल को अगर आप किसी और वेरिएबल के साथ टोटली इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टी की जगह एक्स कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेंस आपके पास दोनों इंटेग्रल सेम बन जाएंगे, तो ट्वाइस आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। सिमिलरली बी एन सॉल्व कर लेना, पुट कर देना, आपके पास फोरियर सीरीज़ आ जाएगी। जब आप x को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास जो डिडक्शन वाला पार्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वी आर एट पेज नंबर 31। अब ये आपका पेज नंबर 32 आ गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आया ना, f ऑफ 0 इतना आ गया। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि f ऑफ 0 कितना आएगा। बेटा 0 चेक कर लेना पहले, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी है। सिर्फ एक साइड की लिमिट दी हुई है, ठीक है, एक साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही लिमिट, सिर्फ 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई है ना, राइट साइड से एग्जिस्ट कर रही है। तो f ऑफ 0 निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, हाफ 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, राइट साइड लेफ्ट साइड निकाल लेना, आप पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने एक्सपैंड करनी है सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स, द फंक्शन गिवन टू बी दिस, ठीक है। 0 पर ब्रेक किया हुआ है और आपको पूछा हुआ है कि सम ऑफ द सीरीज़ क्या बनेगी आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर प्लस माइनस पाई पर, और जहाँ पर ब्रेक हो रहा है 0 पर। करने का मेथड बिल्कुल सेम है, ए नॉट निकालो, ए एन निकालो, बी एन निकालो, जो मैंने अभी बताया था ना दूसरे इंटेग्रल में कुछ सब्सटीट्यूशन करके उसको पहले इंटेग्रल के बराबर बना दो, वैसे कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। ए एन बी एन सब कुछ निकाल लिया। द कोफिशिएंट ऑफ ए एन एंड बी एन आर 0 व्हेन n इज़ इवन। क्यों? क्योंकि जब n इवन होगा तो -1 की पावर इवन नंबर 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, हैंस ये 0 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा। सो ए एन और बी एन 0 हो जाएंगे अगर n इवन होगा तो, ठीक है। इन इंटरवल -π से π जो पॉइंट्स आपके 0 हैं या +- π हैं, यही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। आप चेक कर लो आपके फंक्शन में
डिसकंटिन्यूटी कभी किसी पॉइंट पे तब आती है जब किसी पॉइंट पर या फिर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ईदर चाहे लेफ्ट राइट कोई भी एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, या फिर एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल ना हो। तो 0 पर एग्जिस्ट तो कर रही है लिमिट, बट 0 पर लेफ़्ट लिमिट कुछ और आ रही है और राइट लिमिट कुछ और आ रही है। लेफ़्ट लिमिट -पाई आ रही है, राइट लिमिट पाई आ रही है। अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा। और माइनस और पाई पर एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट अदर साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हैंस इन तीनों पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो 3 पॉइंट्स आपके डिसकंटिन्यूटी के हो गए, ठीक है। तो आपके पास देयरफॉर व्हेन x इज़ डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड ±पाई, तो इन तीनों पॉइंट को छोड़ के फंक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, a0/2 प्लस समेशन 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका बन जाएगा an cos nx, ये इतना an निकला है, ये बनेगा आपका bn sin nx, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर दो, सिंस x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर द सम ऑफ द सीरीज ऑफ f0, जो भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है उस पर कैसे निकालोगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ ऑफ f0 पॉजिटिव प्लस f of 0 नेगेटिव। अभी मैंने बताया राइट हैंड लिमिट पाई होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -पाई होगी। तो सॉल्व कर लो, 0 बनता है ये, तो f of 0 जब आपने 0 पुट किया है f of 0 तो 0 बन गया, राइट साइड आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आपके पास इतना आ गया। सिमिलरली ±पाई पर भी सम ऑफ द सीरीज आप निकाल के अपना डिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपने एग्जाम्पल नंबर 3, 4, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 खुद ट्राई कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी पूछ लेना, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है, इजी है ये एक्सरसाइज, पूरी ट्राई कर लेना। तो 1b तक हो गया है, ठीक है। जो 1a की कुछ थ्योरम्स रहती हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लूँगी।